ओम शांति। तो हमने देखा था कि साक्षी होकर हर एक का पाठ देखना है। अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो। सदा बाप की याद में रहने से संग का रंग नहीं पड़ सकता। स्लोगन, अगर बाप का संग नहीं होगा तो माया का संग हो जाएगा। फिर स्लोगन है, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म काटते भी उपरांत स्थिति में रहे। कर्मयोगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपरांत स्थिति में रहे। कर्म करते टाइम भी हम उपरांत स्थिति में रहें। डिटैच होकर अव्यक्त इशारे। आप बच्चों की सरल नेचर हो जो सबको अनुभव हो कि यहाँ सहज योगी स्वतः योगी है। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म। सदा सहयोगी अर्थात योगी इस एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। फिर बाबा ने आज के मीठा मोती में बोला है, भाग्य क्या है? वही जिसे हम ही अपने सोच और कर्म से लिखते हैं। हाँ, मेरे भाग्य में होगा तो करूँगी, ये वो ऐसा नहीं। हमें अपना भाग्य खुद बनाना होता है। कुंडली में जो हुआ होता है वो नहीं, हमें खुद अपना भाग्य लिखना होता है। हम कितना और हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा वो हमारे हाथ में है। कोई अपना भाग्य बड़ा या कर्म के थ्रू हम भाग्य अपना बना सकते हैं। तो जन्म के समय हमने जिस समय जन्म लिया, जिस माता पिता के संस्कार के बस हमने जन्म लिया, जन्मों जन्मों का संस्कार को परिवर्तन करने का शक्ति हम मनुष्य आत्माओं में होता है। इसलिए तो जन्म मिला है और ज्ञान दिया है बाबा ने, ताकि श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, जिनका हाथ पैर नहीं होता तो भी वो हाथ पैर होते हुए भी लोग अनएम्प्लॉयड होकर बैठे हैं, और बिना हाथ पैर हुए भी लोग अपने को प्रूफ कर लेते हैं। तो वो अपना भाग्य खुद बनाते हैं। ये साहस की बात है। कर्म से लिखते हैं अपना भाग्य, वह पहले से लिखा होता है। वही जिसे हम ही अपनी सोच और कर्म से लिखते हैं, ना कि वहाँ पहले से लिखा होता है। मेरा भाग्य देखो कैसा है, हमारे ऊपर है कैसा होगा हमारा भविष्य। इसलिए भाग्य के ऊपर नहीं जाना है। हमें कर्म रूपी कलम दिया है बाबा ने, हम खुद अपना भाग्य लिख सकते हैं अपने कर्म के हिसाब से। इसलिए हमारा कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।